हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव शर्मा है और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी IQ पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज D+B का 6वां प्रैक्टिस सेट है। उम्मीद है आपने पिछले सारे प्रैक्टिस सेट अच्छे से देखे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, बी राखलदास बनर्जी, सी हर्षद मेहता, डी MM वत्स। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में जो हुआ था, किसके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और भीम के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी और जयसिंह, मोहम्मद गौरी और अजयपाल। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 3, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? 1853 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में या 1865 ईस्वी में? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1856 ईस्वी में। और उस समय गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के टाइम की है ये। प्रश्न नंबर 4, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? समुद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त ने, ब्रह्मगुप्त ने या चंद्रगुप्त ने? ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 5, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? हर्षवर्धन, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय? ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का असली नाम था विक्रमादित्य। और जो पहला चीनी यात्री भारत में आया था इसके शासनकाल में वो था फाहियान। प्रश्न नंबर 6, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज या दयानंद वैदिक समाज? ऑप्शन नंबर सी आर्य समाज। प्रश्न नंबर 7, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से आरंभ हुआ था? कहाँ आरंभ हुआ था? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा? तो आप सभी को पता होगा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का ही शास्त्रीय नृत्य है। प्रश्न नंबर 8, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप, नरकोदम द्वीप, धिनोधर हिल्स या तोशाम हिल्स? ऑप्शन नंबर ए बैरन द्वीप। और बैरन द्वीप आपका अंडमान निकोबार में है। प्रश्न नंबर 9, राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लखनऊ, उदयपुर, अमृतसर या रायपुर? ऑप्शन नंबर सी अमृतसर। प्रश्न नंबर 10, श्रीलंका भारत के दक्षिण पूर्वी तट के पास पाल्क स्ट्रेट और किस खाड़ी के दूसरी ओर स्थित है? मतलब भारत और श्रीलंका के बीच में दो चीज़ें पड़ती हैं, एक पाल्क स्ट्रेट और एक खाड़ी। तो कौन सी खाड़ी पड़ती है? खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी या काम्बे की खाड़ी?
इसका आंसर है ऑप्शन बी, मन्नार की खाड़ी। प्रश्न नंबर 11, बैलाडिला किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह एस के लिए, कोयला के लिए, तांबे के लिए या बॉक्साइट के लिए? ऑप्शन ए, लोहे के लिए बैलाडिला की खानें मशहूर हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गोदावरी, कृष्णा, माही या महानदी? अच्छा, सब लोग अपना अपना जो स्कोर है वो कमेंट करना है ना। 20 में से कितने आपके नंबर आ रहे हैं तो वो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और देखना आप दिन पे दिन कितना इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी जीके को। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माही, जो कि गुजरात में बहती है, गुजरात राजस्थान में, और अरब सागर में गिरती है। प्रश्न नंबर 13, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे? संगीतकार थे, गायक थे, चिकित्सक थे या चित्रकार थे? तो राजा रवि वर्मा चित्रकार थे। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को या बैंकिंग क्षेत्र को? तो प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? दादा भाई नौरोजी, सरदार पटेल, महालनोबिस या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। प्रश्न नंबर 16, भारतीय रुपये का मूल्य ह्रास हो रहा है, इसका क्या अर्थ है? रुपये का मूल्य बढ़ रहा है, विदेशी मुद्रा आरक्षित बढ़ रही है, रुपये का मूल्य कम हो रहा है या रुपया स्थिर है? मूल्य ह्रास का मतलब है रुपये का मूल्य जो है वो घट रहा है, कम हो रहा है। प्रश्न नंबर 17, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? सिनेमा, साहित्य, खेलकूद या विज्ञान? अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं आपके खेलकूद में। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की? एक सेपरेट वो खोला था ना, इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल खोला था अलग से। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1909 या भारत शासन अधिनियम 1892? तो भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत उन्होंने निर्वाचक वो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था शुरू की थी। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? BN राव, KM मुंशी, TT कृष्णमाचारी या डॉक्टर BR अम्बेडकर? ऑप्शन नंबर ए, BN राव। आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? BN राव, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? इसका आंसर तो शायद आप सब बता दोगे, बी, जवाहरलाल नेहरू। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रैक्टिस सेट लगा सकें जीके के। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। बाय।